जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो दोस्तों आज हम लोग 30 नहीं बल्कि 40 प्रश्नों को देखेंगे। कितने? टॉप 40 प्रश्नों को देखेंगे। और टॉपिक कौन सा होगा दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक कौन सा होगा? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यानी हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कुल मिला करके कितने प्रश्न को देखेंगे? टॉप 40 प्रश्नों की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ये जो 40 प्रश्न होंगे केवल और केवल एसएससी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है आज, है ना। यानी कि हमने पुलिस परीक्षा में या फिर यूपी SSSC परीक्षा में या यूपी PCS परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को शामिल नहीं करा है। केवल और केवल एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हमने शामिल किया इस वीडियो में। अब ध्यान रखिए, जो प्रश्न एसएससी में पूछे गए ऐसा नहीं कि वो PCS में नहीं पूछा गया है। बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है दोस्तों, ठीक है। तो वेरी गुड, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। और हम आपसे रोजाना मुलाकात करते हैं शाम को 9 बजे। कितने बजे दोस्तों? रात को, यानी कि शाम को 9 बजे मैं आपसे लाइव मुलाकात करता हूँ। आप तैयारी कर रहे हैं तो आइए और ख़ुद को परखिए कि देखिए आपकी तैयारी कितनी हुई है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि आप लोग जितने लोग हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्या है दोस्तों आज का? पहला प्रश्न कह रहा है कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? बताएं दोस्तों, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? 5 सेकंड का समय है आपके पास उत्तर करने का। बताएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। यानी कि जो कैवल्य है ये क्या है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से। कैवल्य होता क्या दोस्तों? कैवल्य का मतलब यह है कि, या फिर ऐसे कह लीजिए कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ही क्या कहलाता है? कैवल्य कहलाता है। जैसे मैं हूँ, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो कैवल्य कहलाएगा, ठीक है। और मैं क्या कहलाऊंगा? केवलीन कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने कैवल्य प्राप्त कर लिया। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से। और ये केवल किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको अगर पता होगा कि अगर मैं बात करूं जो जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए थे उनका नाम था महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जब 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं तो कठोर 12 साल का इनका जो मेहनत था उसके बाद इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, आपसे कई बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ था किस ग्राम में हुआ था? तो जिरम्भिक ग्राम में। कहाँ पे? जिरम्भिक ग्राम में हुआ था। कई बार पूछा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था दोस्तों, ठीक है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यानी कि ज्ञान की प्राप्ति मतलब कैवल्य की प्राप्ति होती है। किसका? कैवल्य की। और जब ये कैवल्य की प्राप्ति इनको हो जाती है तो ये क्या कहलाने लग जाते हैं? केवलीन कहलाने लग जाते हैं दोस्तों। क्या? केवलीन, ठीक है। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार। देखिए दोस्तों, पहली बात की जो जितना मैं आपसे प्रश्न करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ, मैं व्याख्या कर रहा हूँ, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं। तो आप हो सके तो पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई? भगवान, विजेता, जंजीर से मुक्त या योग्य। बताइए इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? जिन शब्द का अर्थ क्या है? बताएं दोस्तों। पाँच सेकंड का समय है ही आपके पास, बताएं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, यानी जिन शब्द का, यानी जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का जो अर्थ है वह क्या है दोस्तों? विजेता है। क्या है? विजेता है, ठीक है। आइए बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। और तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में या सिख धर्म में? यानी कि किस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? बताएं दोस्तों, उत्तर कीजिए आप सब। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तो बड़ा तगड़ा उत्तर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, जैन धर्म, है ना। यानी जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे दोस्तों? 24
तीर्थंकर हुए थे। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का जो 24 तीर्थंकर था, इसमें सबसे पहला तीर्थंकर कौन था, तो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, या इन्हीं को कहा जाता है आदिनाथ। क्या? ऋषभदेव या आदिनाथ। और जो सबसे अंतिम वाले तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी, यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, चौथा प्रश्न है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? अभी हमने बात किया, अभी हमने बात किया। बताइए, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ को, महावीर स्वामी को, या ऋषभदेव को, या अजीतनाथ को? बताएं दोस्तों, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? अच्छा, ये प्रश्न पूछा है 2017 में, एसएससी का स्टेनोग्राफर वाले में, है ना, स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा है 2017 में। मैंने और बाकी प्रश्नों का चर्चा नहीं किया, हालांकि मैं आगे जितने भी प्रश्न आएंगे मैं सबकी चर्चा करते हुए चलूँगा। ठीक है, कि कहाँ किस एग्जाम में पूछा है और कब पूछा है। तो ये वाला जो प्रश्न है पूछा गया 2017 में। बताइए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऋषभदेव, यानी ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव को क्या कहते हैं? आदिनाथ। ये पहले तीर्थंकर थे। और अगर आपसे अंतिम तीर्थंकर पूछेगा तो अंतिम तीर्थंकर कौन थे भैया? तो महावीर स्वामी थे। आइए बात करते हैं पाँचवें प्रश्न की। पाँचवां प्रश्न कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में या फिर वर्तमान समय के राज्य में हुआ था, यानी उस समय जो भी रहा हो, कह रहे कि वर्तमान समय में वह कौन सा राज्य जहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? ऑप्शन है पंजाब में, गुजरात में, बिहार में, या महाराष्ट्र में। उत्तर कीजिए आप सभी। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये जो पूछा गया प्रश्न कि भगवान महावीर स्वामी का वर्तमान समय में किस जन्म में राज्य हुआ था, तो ये जो परीक्षा पूछा गया है, ये पूछा गया है इलेक्ट्रिक परीक्षा में सन 2020 में दोस्तों। एसएससी के इलेक्ट्रिक परीक्षा 2020 में पूछा गया है। बताएं किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों, बहुत बार इनका प्रश्न ये वाला पूछा गया कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ है। हालांकि यहाँ पे आपसे राज्य पूछा है, तो राज्य इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, बिहार, यानी बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछा जाए बिहार में कहाँ हुआ था, तो बिहार में वैशाली जनपद के कुंडा ग्राम में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? कुंडा ग्राम में। मैं यहाँ लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, अगर आप लोग देख पाएँ तो जरूर देखिएगा। आप लोग लिख भी सकते हैं ना। यानी इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडा ग्राम में हुआ था। कुंडा ग्राम कहाँ है? वैशाली जनपद में है। और वैशाली जनपद कहाँ है? बिहार राज्य में। ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठवां प्रश्न कहता है कि महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निधनता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है, ने नामक धर्म की स्थापना की, यानी किस धर्म की स्थापना किया महावीर स्वामी ने? बताइए, किस धर्म का स्थापना महावीर स्वामी ने किया था? प्रश्न के पूछने का तात्पर्य यह है, सिख धर्म, बहाई धर्म, पारसी धर्म, या जैन धर्म। यानी आपसे सीधी भाषा में ये पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, या फिर संस्थापक माने जाते हैं किस धर्म के? तो ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि परीक्षा पूछा है 2021 में एसएससी सीजीएल में। कहाँ? एसएससी सीजीएल के टायर 1 में पूछा गया है सन 2021 में दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो सामान्य रूप से पूछ सकता था भाई कि महावीर स्वामी ने किस धर्म की स्थापना किया, या फिर अब से ऐसे कह सकता था कि जैन धर्म का स्थापना किसने किया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा घुमा के पूछा है प्रश्न। ठीक है, तो बताइए, तो बिल्कुल आप लोग सही उत्तर करें, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैन धर्म। यानी महावीर स्वामी हैं, इन्होंने किस धर्म का स्थापना किया, या फिर इन्हें किस धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो जैन धर्म का। ठीक है, आइए बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न कह रहा है कि भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था दोस्तों? पावापुरी में, श्रवणबेलगोला में, या सोनागिरी में, या माउंट आबू में? तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं, प्रश्न पूछा गया है एसएससी एमटीएस के टायर 1 परीक्षा में 13 अक्टूबर सन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, 2021 में। तो बताइए, महावीर यानी भगवान जो महावीर थे, यानी कि महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बताएं, उत्तर कीजिए आप सब। जी बताएं, मोक्ष का मतलब कि इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, यही आपसे पूछा जा रहा है। बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पावापुरी में। ठीक है, बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न कह रहा है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से
किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध का, अंग का, निबंध का या चरित का? बताएं किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगर ये आपसे पूछा जाए कहाँ पूछा गया है, तो ये भी पूछा गया एसएससी में सन 2016 में दोस्तों। कब? सन 2016 में। बताएं। जी हाँ दोस्तों, यानी जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए जो सामूहिक रूप से शब्द प्रयोग किया जाता था उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या नाम है? अंग नाम है दोस्तों। क्या? अंग शब्द का प्रयोग किया जाता था। बात करें 9वें प्रश्न की, तो 9वां प्रश्न कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में। पहली बात तो आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि सिकंदर और पोरस के बीच में जो लड़ाई हुआ था वो कब हुआ था, तो उत्तर है क्या? 326 ईसा पूर्व। ठीक, एक प्रश्न यहीं से क्लियर हो गया। फिर आपसे इस प्रकार से प्रश्न बना हुआ है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे पर युद्ध लड़ा गया था? सतलज नदी के किनारे पर, चंबल, यमुना या झेलम नदी के किनारे पर? तो बताएं दोस्तों किस नदी के किनारे पर युद्ध लड़ा गया था। यह प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी में सन 2019 में, 3 मार्च 2019 को। बताएं। हालांकि यहाँ पे अभी अपडेटेड नाम दिया गया है। अगर मैं पुराना बात करूँ तो सतलज का नाम है सतुद्री। ठीक है, चंबल का तो चंबल ही है, यमुना का नाम यमुना ही था, झेलम का नाम बितस्ता था। यहाँ पे दो नदियों का नाम अपडेट हुआ, यानी कि बितस्ता का नाम झेलम हो गया है, सतलज का नाम सतुद्री का नाम सतलज हो गया है। बताएं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही उत्तर करें, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झेलम। आपसे अगर पूछा जाए कि सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुआ था किस नदी के तट पर हुआ था, तो भैया वो झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगर झेलम नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? वितस्ता मिलेगा दोस्तों। क्या? वितस्ता नदी के तट पर हुआ था। क्लियर है। अच्छा, अगर ये पूछे कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ाई कब हुई, तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए बात करते हैं 10वां प्रश्न की। 10वां प्रश्न कह रहा है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? श्रुति सूत्र, पीबी सूत्र, अगम सूत्र या अश्वेता सूत्र कहा जाता है। बताएं दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी में 2019 में। कह रहा महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? बताएं। आप सब उत्तर करिए दोस्तों। जी, उत्तर कीजिए। जी हाँ, कुछ लोग सही उत्तर कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या? अगम सूत्र, यानी महावीर जो स्वामी थे इनकी शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या? अगम। कई बार इसको आगम भी लिखा रहेगा, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कि माउंट आबू की स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? यानी कि जो दिलवाड़ा का मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, सिख धर्म का है या पारसी धर्म का है? तो बताया दोस्तों किस धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा का मंदिर? जी हाँ, आप लोग बड़ा तगड़ा उत्तर कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? जैन धर्म का है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये किसके लिए किसका तीर्थ स्थल है? यह जैनियों का है, यानी कि जैन धर्म का है। ठीक है। बात करते 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न कह रहा है कि दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, अगर चालुक्य कहते तो घबराइएगा नहीं, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी कि जैन मंदिर कहाँ स्थित है? अगर आप लोग को याद होगा, मैं ज्योग्राफी जब पढ़ा रहा था आपको भूगोल बता रहा था, जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, मैंने ऑनलाइन भी हालांकि वीडियो बना करके रखा हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं उसका उन वीडियो का भी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। कुल टोटल 20 वीडियो भी मैंने भारतीय भूगोल पर डाले। कितने? 20 वीडियो हमने भारतीय भूगोल पर आपको दिया हुआ है। लगभग नदी तंत्र चल रहा था, उसके आगे मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा। हालांकि मैं उन सभी 20 वीडियो के जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप लोग चेक कर लीजिए। अभी वहां से आप लोग देख सकते हैं, अगर देखना चाहे तो, पढ़ना चाहे तो। भारतीय भूगोल को एकदम विस्तृत और शुरू से पढ़ाया गया है। ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ किस राज्य में है? तो बिल्कुल आप लोग सही उत्तर किए हैं, राजस्थान राज्य में है ना। हरियाणा की जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी पर ही राजस्थान राज्य में क्या स्थित है? दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर यानी दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 13वां प्रश्न की। 13वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा का मंदिर है? तो भैया भारत के किस भाग में है? माउंट आबू पहाड़ी के पास, यानी कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी पर राजस्थान राज्य में माउंट आबू पहाड़ी के पास क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या दोस्तों? दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है।
देखिए मैंने इसको 2-3 प्रश्न इसी शामिल किया क्योंकि ऐसा पूछा गया एसएससी में, ठीक है। देखिए जैसे कि ये है माउंट आबू की स्थिति, हाँ, स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। अब इसको इस प्रकार से पूछा हुआ है, तो ये दोस्तों पूछा है सन 2016 में, ठीक है, सन 2016 में पूछा गया है। इसको भी कहाँ पूछा गया है, 2016 में ही पूछा गया है। लेकिन ये वाला जो पूछा गया है ये पूछा गया 18 मार्च 2020 में, ये पूछा गया CHSL SSC CHSL में पूछा गया, ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा में। ठीक, बात करते हैं 14वां प्रश्न की। 14वां प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान, यानी जब बौद्ध धर्म चल रहा था, बौद्ध काल चल रहा था, तो कह रहे थे कपिलवस्तु के शासक उस समय कौन थे। शाक्य थे या लिच्छवी थे या गुप्त थे या मौर्य थे, बताएं दोस्तों कौन था। और यह प्रश्न पूछा गया है SSC GD में, जो यानी जो कांस्टेबल GD का पेपर होता है उसमें पूछा गया है, और 1 मार्च सन 2019 में पूछा गया है। बताइए, आपसे पूछ रहा है कि बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु का शासक कौन था। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग सही उत्तर करें बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यानी कि कौन थे, शाक्य थे। कौन, शाक्य थे, ठीक है। आइए बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो 15वां प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ था या महेंद्र था या श्रीदत्त था या विशाल दत्त था। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आप लोग उत्तर कर रहे हैं, यहाँ पे समय देने की भी आवश्यकता ना हुई। क्या, सिद्धार्थ, ठीक है, यानी गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। 16वां प्रश्न की अगर हम बात करें, 16वां प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध का जन्म में हुआ था, यानी कहाँ हुआ था। वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था या पाटलिपुत्र में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताएं, बताएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग। कहाँ पे हुआ था, कपिलवस्तु के निकट हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो महात्मा बुद्ध नहीं, हाँ कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध भी कह सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन है, लुम्बिनी और कपिलवस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी कह लीजिए कि यहाँ पे आपको वो देखने को मिल सकता है, जिससे विरोधाभास देखने को मिल सकता है। तो अगर लुम्बिनी और कपिलवस्तु दोनों रहे, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक। अच्छा, जो ये महात्मा बुद्ध थे यानी गौतम बुद्ध थे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और ये शाक्यगढ़ के क्या थे, प्रधान थे, ठीक है। हाँ, अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कितने ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म है दोस्तों, ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, BC, ठीक, BC कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, है ना। 17वां प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका वही उत्तर से होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुम्बिनी, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है 2021 में, 16 अगस्त 2021 को, ठीक है, SSC में पूछा गया, ओके। और इसके पहले ये वाला जो परीक्षा प्रश्न था, ये पूछा गया SSC CHSL के टायर 1 में 22 मार्च सन 2018 में। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए, देख रहे हैं इतनी बार इसी चीज़ को पूछ रहा है। ये पूछा है 8 अगस्त 2019 को पूछा गया है, MTS में पूछा गया है। तो दोस्तों SSC का कोई भी पेपर हो, देख रहे हैं एक ही प्रश्न को CHSL में भी पूछा, एक ही प्रश्न को SSC CGL में भी, और एक ही प्रश्न को SSC GD में भी और MTS में भी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप एक बार किसी भी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, आप कोई भी प्रश्न करने के लायक हो जाएंगे। कोई भी परीक्षा हो, आप प्रश्नों को आराम से कर लेंगे। इसीलिए मैं ऐसे प्रश्नों को करवाता हूं ताकि जो सभी परीक्षाओं के दृष्टि से क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो आप लोग लाइव जुड़ना ना भुला करिए। कब, शाम को 9 बजे। अब बात करते हैं कि अर्जुन या बिंदुसार या बुद्ध या अशोक की जो पालक माता थी, है ना, पालक माता यानी जो पालन पोषण किया था जिन्होंने, महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। बताइए, यानी कि सबसे पहले ये बताइए कि जो महाप्रजापति गौतमी थी, इन्होंने किसको पाला था, अर्जुन को, बिंदुसार को या बुद्ध को या अशोक को, ये बताइए। आपसे यही प्रश्न मुख्य रूप से घुमा फिरा के यही प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बताएं दोस्तों, उत्तर कीजिए। जी हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी सही कर रहा है। यहाँ पे जैन और बुद्ध की बात हो रही है, बाकी अन्य धर्म की नहीं हो रही है। तो बुद्ध, यानी कि जो बुद्ध की पालक माता थी महाप्रजापति गौतमी, ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था, ठीक है। तो
कि ये किसकी पालक माता थी। पालक माता का मतलब है कि पालन पोषण करने वाली माता, ठीक है। तो यानी कि महात्मा बुद्ध की यानी गौतम बुद्ध की जो पालन पोषण करने वाली महिला थी वो कौन थी, प्रजापति गौतमी थी। ऐसे भी आपसे पूछेगा, ठीक है, कि बुद्ध की पालन पोषण करने वाली माता कौन है, तो महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड। आइए बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, सारनाथ में, बोधगया में, वाराणसी में या लुम्बिनी में। बताएं दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। वाह यार, आप लोग तगड़ा उत्तर कर रहे हैं हमारे कुछ कहने से पहले ही। वेरी गुड। और उत्तर करते रहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे, बोधगया में। यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था, बोधगया में। तो ध्यान रखिएगा, जो ये गौतम बुद्ध थे इन्होंने बोधगया में 6 वर्षों की कठिन तपस्या करा था और इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब इनको बुद्ध कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इनका नाम ये जो बुद्ध फेमस हुआ है, कब फेमस हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद हुआ था, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड। आइए बात करते हैं 21वां प्रश्न की। 21वां प्रश्न कह रहा है कि महायान संबंधित है, महायान संबंधित है किस धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों, महायान किससे संबंधित है, बताएं बताएं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही कर रहे हैं आप लोग, बौद्ध धर्म। यानी कि जो महायान संबंधित है वो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। कितनी, कुल 4। कई बार तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में कुल कितनी बौद्ध संगीति हुई है, तो 4 बौद्ध संगीति हुई है। जब ये चौथा बौद्ध संगीति हो रहा था, यानी कि ये यही अंतिम भी था, तो जब ये चौथा यानी कि अंतिम बौद्ध संगीति हो रहा था तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक महायान और एक हीनयान। क्या दोस्तों, एक महायान और हीनयान। तो चाहे आपसे पूछे महायान किससे संबंधित है या हीनयान किससे संबंधित है, तो दोस्तों किससे संबंधित है, ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, ठीक है। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न कह रहा है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बोधगया में या कुशीनगर में या लुम्बिनी में या सारनाथ में। बताएं किस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी, किसकी, गौतम बुद्ध की, बताएं। एकदम तगड़े तगड़े प्रश्न है। अच्छा, ये वाला जो प्रश्न पूछा गया है कहाँ इनका मृत्यु है, 2017 में। इससे पहले वाला जो था वो भी पूछा गया एमटीएस 2017 महायान वाला, ठीक है। और जो ज्ञान प्राप्ति वाला पूछा था वो भी एमटीएस में ही पूछा था सन 2017 में। तो देख रहे हैं इतना तगड़ा तगड़ा प्रश्न पूछा हुआ है केवल एसएससी में। अभी यूपीपी वगैरह छोड़िए, केवल मैं एसएससी के प्रश्न करवा रहा हूँ आपको। हालांकि मैं यूपीपी का भी अलग से छाटूंगा, सीटेट का अलग से, सुपर टेट का अलग से, मैं सारा का सारा आपको करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रश्न को बता दीजिए कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बहुत सारे लोगों ने उत्तर किया, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर किया है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुशीनगर। यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। बात करते 23वां प्रश्न की। 23वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, सारनाथ में, राजगिरी में, बोधगया में या वैशाली में। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, बताएं। आत्मज्ञान वही ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो ये प्राप्त किया दोस्तों, आप सभी को पता, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोधगया में। कहाँ पे, बोधगया में, ठीक। वेरी गुड। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। देखिए पहले यहाँ समझ लीजिए, ये वाला जो प्रश्न था, अगर आपसे पूछता है कि इनकी जन्म कहाँ हुआ, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। पूछिए कि आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो बोधगया में। अगर पूछे मृत्यु कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तीनों प्रश्न को ध्यान रखिएगा, तीनों ही पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो 23वां प्रश्न क्या, अच्छा ये तो हो गया। 24वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। या सीधी सीधी बात है, आपसे पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने यानी भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, राजगिरी में, बोधगया में या लुम्बिनी में। पता है दोस्तों, बहुत तगड़ा प्रश्न है, एकदम बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, बताएं। जी हाँ, देखिए बहुत सारे लोगों ने कितना तगड़ा उत्तर किया है ना, प्रश्न को देखते ही सीधे उत्तर दाग दे रहे हैं। और ये प्रश्न पूछा गया 20 अगस्त 2021 में, सन 2021 में प्रश्न पूछा गया एसएससी में। जी हाँ, इसका बिल्कुल आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए
क्या, सारनाथ में। यानी कि ये जो भगवान बुद्ध थे, इन्होंने अपना पहला आदेश यानी आदेश नहीं, उपदेश कहेंगे, पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। ये सारनाथ के ऋषिपत्तनम में, कई बार सारनाथ नहीं रहता तो ऋषिपत्तनम रहता है, तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित अपना ये जो काशी है यानी कि वाराणसी, यहाँ सारनाथ के ऋषिपत्तनम में इन्होंने क्या किया था, अपना पहला उपदेश दिया था। और इनका जो पहला उपदेश था वो क्या कहलाया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन। कई बार आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो क्या कहलाया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बात करते हैं 25वां प्रश्न की। 25वां प्रश्न कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित हुई थी। अभी मैंने आपसे बात किया कि कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, बौद्ध संगीति का मतलब वही बौद्ध परिषद, तो 4। उसमें से चौथे में से पहला पूछ रहा है कि पहला कहाँ पर हुआ था, बताएं। कश्मीर में, राजगिरी में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में बताएं, उत्तर कीजिए आप सब। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कीजिए। मैं आपको चारों बता दूंगा, हालांकि यहाँ पे आपसे केवल पहला पूछा है, ठीक है, हालांकि मैं आपको बताऊंगा चारों। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजगिरी में। यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी या प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था, राजगृह में, ठीक है, या इसको कई बार राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है, तो राजगृह कहे चाहे राजगिरी कहे, ठीक। अच्छा, दूसरा बौद्ध परिषद या दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था वैशाली में। कहाँ दोस्तों, वो हुआ था वैशाली में, ये सेकेंड था, ठीक। ये तो हो गया पहला, ये हो गया सेकेंड। अगर पूछे तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था दोस्तों, तो चौथा हुआ था कहाँ, कश्मीर में, ठीक है, वेरी गुड। आइए बात करते हैं। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ वह किसके शासन काल में हुआ था, ऐसे भी पूछा जाता है। तो प्रथम वाला जो हुआ था यानी कि राजगिरी में हुआ था प्रथम वाला, और इस समय का शासक कौन था वहाँ का, तो इस समय जो शासक था वह था अजातशत्रु, ठीक। अब अगर बात करें जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था उस समय का शासक कौन था, तो यानी द्वितीय हुआ था वैशाली में, और यहाँ का शासक था कालाशोक। क्या कौन था, कालाशोक। जो तीसरा था बौद्ध संगीति, उस समय का जो शासक था वह था अशोक यानी पाटलिपुत्र में। और चौथा जो कश्मीर में हुआ था दोस्तों, यहाँ का जो शासक था वह कौन था, कनिष्क था। कौन था, कनिष्क था, ठीक है, वेरी गुड। आइए 26वें प्रश्न की बात करते हैं। 26वां प्रश्न कह रहा है कि कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण प्रदान किया था, यानी किस शासक द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अभी मैंने पहला बात किया, पहला किसके द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा, दूसरा कालाशोक के द्वारा था, तीसरा अशोक के द्वारा था, और चौथा कनिष्क के द्वारा था। तो यहाँ पहला पूछा तो पहला किसके द्वारा दोस्तों, अजात शत्रु के द्वारा। 27वां प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, चौथी को, तीसरी को, दूसरी को या पहली को, बताइए। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। अच्छा, इसके पहले वाला जो था वो पूछा गया था 2021 में, और अभी ये वाला जो प्रश्न है ये पूछा गया 2017 में, बताएं। उनकी मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से पहला, ठीक है, कौन सा, पहला, ठीक। यानी इनके जीते जी किसी भी बौद्ध संगीति का आयोजन या बौद्ध परिषद का आयोजन नहीं किया गया था। आगे है 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है कि कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, वही पीछे वाला प्रश्न है, ठीक है। कहाँ दिया था, बोध गया में या लुम्बिनी में या सारनाथ में या कुशीनगर में, बताएं। और ये प्रश्न पूछा गया सन 2017 में। तो दोस्तों बिल्कुल इसका आप लोग सही उत्तर करें, ऑप्शन नंबर सी क्या, सारनाथ में। यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। 29वां प्रश्न आज का कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न पूछा गया किस भाषा में थे, ये भी पूछा गया 2017 में और CHSL के परीक्षा में। इससे पहले वाला जो था वो भी पूछा गया था 2017 में, लेकिन MTS में, और ये पूछा गया है CHSL में कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है, हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, पाली भाषा में या हिब्रू भाषा में, बताएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 5 सेकंड का समय है आपके पास, और आज 30 नहीं बल्कि हमने लिए है कितने, 40 प्रश्न। तो 40 प्रश्न तक वेट करिए, 10 मिनट और रुक जाइए आप लोग, 5 मिनट, उसके बाद जाइएगा, ख़त्म कर देते हैं आज इसको। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। यानी कि बुद्ध का जो उपदेश था वो पाली भाषा में था। किस भाषा में, पाली भाषा में, ठीक। 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न कह रहा है कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था, बताइए। यहूदी धर्म के लिए, ईसाई धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए या हिंदू धर्म के लिए। तो किस धर्म के भिक्षुओं के लिए
चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था दोस्तों? बताएं। ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी एमटीएस के टायर 1 परीक्षा में 19 अगस्त 2019 में पूछा गया है। बताइए बताइए बताएं। बताएं दोस्तों। जी हाँ, इसका बिल्कुल से आप लोग उत्तर करें, तगड़ा उत्तर करें, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बौद्ध धर्म। अगर बात किया जाए ये चैत्य और विहार क्या होता है दोस्तों, तो जो चैत्य होता था, यह चैत्य जो है दोस्तों, चैत्य का मतलब होता है कि स्तूप, ठीक है। चैत्य को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं, ठीक है। और ये जो विहार था, विहार का होता है विहार, ये जो भिक्षु रहते थे, ठीक है, चैत्य गृहों के जो समीप भिक्षु रहते थे उनको रहने के लिए घर होते थे, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा गया? विहार कहा गया, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड। बात करते हैं 31वां प्रश्न की। 31वां प्रश्न कह रहा है कि हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? यानी हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था या फिर कौन सा है? पंचतंत्र, महावास्तु, अष्टाध्यायी या जिंद अवेस्ता? बताएं, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, बताएं। कुछ लोग सही उत्तर कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। बताएं। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, महावास्तु। क्या दोस्तों? महावास्तु, ठीक है। बात करते हैं 32वें प्रश्न की। 32वां प्रश्न कह रहा है कि त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं, यानी त्रिपिटक जो है किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? बताएं। सिख धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की या मुस्लिम धर्म की? या जीव हो गया, जैन होगा, ठीक है, या जीव नहीं रहेगा, क्या होगा? जैन होगा। क्या होगा? जैन होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो कह रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? बताएं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, ये त्रिपिटक नाम कहाँ से आया? यानी कि जो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, ये जो त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। अब जब बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद उनके जो शिक्षाओं का संकलन था उसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, और इन्हीं तीनों भागों को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनके नाम क्या थे, ये जो 3 भागों में बांटा गया, तो पहले का नाम था विनय पिटक, और दूसरे का नाम था सुत्त पिटक, और तीसरे का नाम था अभिधम्म पिटक। यानी कि इनकी शिक्षाओं का संकलन 3 भाग में कर दिया गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में। और इन्हीं तीनों पिटक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। और त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करते हैं 33वां प्रश्न की। 33वां प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? यानी प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है किस भाषा में लिखे गए थे? पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ये वाला जो प्रश्न है त्रिपिटक, तो त्रिपिटक वाला जो प्रश्न पूछा गया है, यह पूछा गया है एसएससी CHSL में सन 2017 में, फिर दूसरी बार पूछा गया स्नातक स्तरीय परीक्षा 2016 में, ठीक है। एक बार 17 में, एक बार 16 में, यानी कि इसको 2 बार पूछा जा चुका है एसएससी में, ठीक। 33वां प्रश्न था कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, संस्कृत भाषा में या प्राकृतिक भाषा में? बताएं। और ये प्रश्न पूछा गया 22 अक्टूबर सन 2021 में एसएससी MTS परीक्षा में। बताएं दोस्तों। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया था भाई, ये जो गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म संबंधित तो किस भाषा से संबंधित है? पाली भाषा से। तो इसका भी सही उत्तर क्या होना चाहिए? पाली भाषा, ठीक। 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न कह रहा है कि इन चारों में से किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नाम पुस्तक में लिखा गया है? किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? वैष्णवों के लिए बनाए गए नियमों को, या लिंगायतों के लिए, या बौद्ध संघ के लिए, या शाक्त पंथ के लिए? ये प्रश्न पूछा गया है 18 अगस्त 2021 CGL में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, बौद्ध संघ के लिए। क्योंकि आपको पता है हम लोग प्रश्न किससे देख रहे हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, ठीक है। तो 35वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? अमरावती, सांची, कार्ला या सारनाथ? बताइए कौन सा बौद्ध स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश क्या दोस्तों? अपने ही हम लोग जहाँ रहते हैं, अपने जौनपुर जिले के जस्ट बगल वाला जिला यानी वाराणसी। हम लोग चाहे जिला जौनपुर रहे चाहे जिला वाराणसी में रहे, हमारे लिए दोनों ही एक समान है दोस्तों, ठीक है। न सिर्फ ये जिले बल्कि हमारा प्रदेश, बल्कि हमारा देश हमारे लिए एक समान है, ठीक। तो ये जो सारनाथ है यह किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है।
वेरी गुड। बात करते हैं 36वां प्रश्न की। 36वां प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो उपदेश पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तीसराना में, विनय पिटक में, अभिधर्म पिटक में या सुत्त पिटक में। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया कि जो ये 3 पिटक हैं इनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहते हैं। और कह रहा है कि इन तीनों में से, या 4 ऑप्शन हालांकि आपको कर दिया है, कह रहा है किसमें गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों आपसे एसएससी के एसएससी जेई परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। और पूछा गया है 23 मार्च सन 2021 में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुत्त पिटक में। यानी गौतम बुद्ध का जो उपदेश है वो मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं? सुत्त पिटक में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड। बात करते हैं 37वें प्रश्न की। 37वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक, कल्पसूत्र, तोरा या द अवेस्ता? तो जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर है। इसमें तो कोई शक ही नहीं रह गया, तो ठीक है, त्रिपिटक है। बात करेंगे 38वां प्रश्न की। 38वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला प्रश्न है क्या कि पवित्र निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, जिसका उत्तर आपने किया क्या? त्रिपिटक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो प्रश्न पूछा गया है ये एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया है। और यहाँ 38वां जो प्रश्न है यहाँ पे कह रहा है कि धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका भी हालांकि सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। और ये पूछा गया है आपसे SSC MTS परीक्षा में 13 अगस्त सन 2019 में पूछा गया दोस्तों। कब? सन 2019 में। बात करते हैं 39वां प्रश्न की। तो 39वां प्रश्न कहता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन, क्या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? किस धर्म का मूल ग्रंथ है? पारसी धर्म का, बौद्ध धर्म का, ताओ धर्म का या जैन धर्म का? बताओ दोस्तों, किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं दोस्तों आप लोग, क्या? बौद्ध धर्म। और ये परीक्षा में पूछा गया, किस परीक्षा में? SSC GD परीक्षा में सन 2019 में पूछा गया दोस्तों। कब? सन 2019 में। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न मैं आपसे कराऊं, तब से आपसे आग्रह है कि आप सभी लोग अभी तक जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए दोस्तों। और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो कैसा लगता है उसको भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। और पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आइए इसका उत्तर कीजिए कि नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्था है? भाई मेरे प्रश्न पहले पढ़ने से पहले कुछ लोगों ने उत्तर कर दिया है। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि बौद्ध धर्म का। यानी जो नालंदा है किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्था है? बौद्ध धर्म का है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को एक बार फिर से कहते हैं लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं आपसे कल। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।